गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि जी ये हमारी कामयाबी है कि हमने आईएमएफ के बगैर ये बजट दिया है। आप इसको इस गवर्नमेंट को इसके कितने नंबर देंगी और क्या ख्याल है कि आम आदमी की जेब में जो खाली है उसमें कुछ जाता नजर आ रहा है या वो मजीद खाली होगी जेब और वो मजीद मकरूज होगा? अस्सलाम वालेकुम। आपने स्टार्ट ही कह दिया कि आम आदमी की जेब खाली। जब मैं पिछली गवर्नमेंट में हम लोग 2021 जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ वो थे, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा था कि अवाम की जेब खाली है तो बजट चाली है। तो आज तो अवाम की जेब भी खाली है और ख़जाना भी खाली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये बजट कैसे हो गया? मुझे तो ये है कि वो बस जैसे मैं अपना आपको बता रही हूँ ना कि बस एक वो बजट पेश करना था, आके उन्होंने बस पढ़ के कुछ जो एदाद और वो शुमारी है और ये सारे आके बता दिए। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ा सा ही टाइम मिला, जितना पलंदा इन्होंने दिया है उसको तो हाथ भी नहीं लगाया। कैसे लाया जा रहा था? उसको तो लाने के लिए वो तो वो लग रहा था कि जैसे छुपा कर कोई न्यूक्लियर ला रहे हैं आके आवाम के ऊपर फेंकना है। लेकिन जो बुक्स हम लोगों को मुहैया किए, मेरे ख्याल में उसको कम से कम 3-4 माह चाहिए उसको पढ़ने के लिए। लेकिन गो के 3 माह के अंदर ही उसको खोलेंगे भी नहीं हम। वो इधर उधर से जो भी चला उसके ऊपर चला देंगे, क्योंकि अमूमन स्पीच एक ही होती है, वो आप किसी तरफ भी हो। तो ये नहीं है, क्योंकि देखिए ये डॉलर की जो परवाज है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं 2098 में भी हमने मुल्क को बहरान से निकाला था, 2013 में भी निकाला था, हम अब भी इस मुल्क को बहरान से निकाल रहे हैं। कैसे सियासत को? मतलब मैंने तो नहीं कहा था, किसी अवाम ने तो नहीं कहा था। अगर अब ये आईएमएफ में जाने की बात करते हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं आवाम हूं ना, मैं कह रही हूँ कि नहीं जाना आईएमएफ के पास। इसलिए कि मैं एक चीज भी खरीदती हूँ, मैं एक पेन खरीदी हूँ, मैं एक पेस्ट, एक पत्ती का डब्बा भी खरीदती हूँ, तो मैं उस पर टैक्स देती हूँ। तो आईएमएफ पे मैं तो इनकी अयाशियों का मुतहम्मिल, मैं क्यों उनका बोझ उठाऊं? तो फिर क्या होगा? नहीं, मतलब मैं तो नहीं है कि 15 लाख रुपए आप किसी को तनख्वाह दें और आप उनकी 5-5 लाख आप उनको पेंशन दें, और जो 22 लाख ये 22वें ग्रेड के अफसरान हैं आप उसको मोनेटाइजेशन में आप उसको लाखों रुपए पेट्रोल के दें, उनकी तनख्वाहों में इजाफा करें। और जो प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर तो छोड़े, अपनी चैनल्स के ही लोगों से पूछ लें कि कितनी पे है इनकी। इनके लिए किसी ने सोचा कि आपने उनके लिए तो वो कर दिया। अगर अभी डॉलर सुबह 10 रुपए बढ़ जाता है तो फिर इनके सारे इदादो शुमार कहाँ जाएंगे? जो उन्होंने हिसाब किताब बताया है डॉलर अभी वो सब इसी तरह, वो इनको पता ही नहीं। भाई खुदा के वास्ते फिर अपने रखे हुए डॉलर वापस लेकर आ जाए ना, तो आईएमएफ से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। साहब कह रहे हैं मुल्क को श्रीलंका बनने से बचा लिया हमने, इतनी मेहनत की है, वरना तो डिफॉल्ट हो चुके थे। श्रीलंका में एजुकेशन का बजट देखा है? किसी भी आप अवामी बजट की बात करनी है तो आप उसमें हेल्थ के पैसे और एजुकेशन के पैसे देख लें, और उसके बाद डेवलपमेंट फंड देखें। हेल्थ एजुकेशन में पैसे हैं नहीं, सब्सिडी इन्होंने दी हुई है। जो कराची की के इलेक्ट्रिक या जितनी भी डिस्कोज हैं, आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। 18-18, 20-20 घंटे लाइट नहीं होती। ये कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं? अभी पिछले दिनों वो था कि लोग वो जो पावर लूम्स हैं वो कोड़ियों के भाव, जैसे लोहे के भाव बेच रहे थे, सोशल मीडिया पर ही चली है। तो ये कौन सी वो स्टोरी है सुना रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के असासे हैं पाकिस्तान के पास। वो कहते हैं श्रीलंका के पास नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। कि मैं मर जाए लेकिन सलाम पेश करती हूँ कैसे शेख साहब को। मुझे ये सुनने में आया था कि शायद वो प्रोग्राम में होंगे। अभी उनका एक बहुत क्लिप वायरल हो रहा है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि नेशनल बैंक का वो जो क्या होती है प्रेसिडेंट, वही नहीं इन्होंने वो किया हुआ। एक वो जो कमेटी है वो खातून है, वही इनकी चेयरमैन, मेंबर भी पूरे नहीं है। और मैंने एक फाइनेंस कमेटी भी अटेंड की हुई है। वो तो जाहिर है वो इन कैमरा ब्रीफिंग थी, लेकिन उसमें एलसीसी का रोना था। लेकिन वो इतने की बात क्यों कर रहे हैं? एसेट्स की बात करने की नौबत क्यों आई है डॉक्टर साहब को? ये तो अब उनको वो पता होगा। पहले भी की थी, पहले भी अभी वो करके। और अगर अभी टैक्सेस की बात कर रहे हैं, भाई पहले आप आवाम की आमदन तो बढ़ा दें, ठीक है, फिर जितने मर्जी आप टैक्स ले लीजिएगा। बढ़ाई ना 30% सरकारी मुलाजमीन की सैलरी, सरकारी मुलाजमीन की 22वें ग्रेड की, बड़ा अच्छा इजाफा है। अरे छोड़े, 22वें ग्रेड तो इधर उधर से अपनी पैदागिरी कर लेता है। जो गरीब जो प्राइवेट सेक्टर में, उनका किसने सोचना है? रियासत माँ की तरह होती है, तो माँ तो सब बच्चों का ख्याल रखेगी। या तनख्वाहें सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की बढ़नी है? उनको तो बाकी फिर भी थोड़ी सी मराद, थोड़ी सी, कि किसी को अगर पेट्रोल का भी 5000 मिल रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप उनसे तो पूछे, उनका तो रोना सुन लें। आपके ये ख्यालात क्या अब्दुल हफीज शेख, शौकत तरीन और असद उमर के हवाले से भी ऐसे ही थे, या वो इनसे बेहतर थे, बेहतर काम कर रहे थे? जी उस वक्त भी अगर मैंने कोई इतना ज्यादा नहीं वो बोलना होता था, इसलिए कि जब बोलते थे अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ही कहता था कि शायद ये इत्तेहादी अपना भाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्यालात उस वक्त भी, क्योंकि देखिए अगर ये जाते ना पीछे कि ये पीछे ये हुआ था, हमने ये किया था, हमने ये किया, फिर तो आप
जनरल मुशर्रफ उनको तो सलाम करती हूँ मैं कि उस ज़माने में 60 रुपए का डॉलर था, उसमें कर्जे भी ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बाद किसकी हुकूमत आई थी, फिर वहाँ से कर्जे कैसे बढ़े, आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को 400 अरब वो कर दिया। आप मुझे बताएं कि ना काम ना धंधा, बैठे मुफ्ते में 2700 रुपए ले रही हैं ख़वातीन, हुनर क्यों नहीं देते हम?